हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं हूं संदीप चंदेला और आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। उसके बाद शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेक्शन हिंदी व्याकरण की। आज सेकंड क्लास है जिसमें अपन पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम शुरू करते हैं क्लास को। लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम क्या होता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। अब परिभाषा पढ़ते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? तो सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम वाक्य में सुंदरता व्यक्त करता है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। सर्वनाम वाक्य की सुंदरता बढ़ाता है और जो संज्ञा बार बार पुनरावर्तित हो रही है, मतलब अगर संज्ञा बार बार आ रही है ना, उसको रोकता है। ठीक है। जैसे कि राम फल खाता है। राम फल खाता है। राम की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो गया वह फल खाता है। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखें तो मोहन अच्छा विद्यार्थी है। मोहन कक्षा में अनुशासन रखता है। यहाँ पर संज्ञा जो है मोहन, जो संज्ञा शब्द है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे मोहन आ गया, फिर सेकंड वाक्य में मोहन दे दिया। तो इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। कि इसका सर्वनाम मोहन का सर्वनाम क्या बनेगा? वह अच्छा व्यक्ति है। तो अगर इसको सर्वनाम जोड़ के वाक्य को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि मोहन अच्छा विद्यार्थी है। मोहन यहाँ पे मोहन की जगह वह आ जाएगा। वह कक्षा में अनुशासन रखता है। इससे वाक्य में सुंदरता प्रकट हुई है। ठीक है। आगे चलते हैं। उसकी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। उसके पिताजी एक किसान हैं। ठीक। ये उसकी माताजी, यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे संज्ञा होती तो मोहन बार बार में घूमता। मोहन की माताजी विद्यालय में अध्यापिका हैं, मोहन के पिताजी एक किसान हैं। तो इस संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है वह। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया, क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। हिंदी में सर्वनाम के केवल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम के 11 शब्द। ठीक। जब बात करेगी हिंदी में सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं तो अपने को बताना है 6। और यदि क्वेश्चन में पूछे कि हिंदी में सर्वनाम के मूल भेद कितने हैं तो वहाँ पर अपने को आंसर देना होगा 11। कितने हैं? 11। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि सर्वनाम के जो 6 भेद पढ़ते हैं अपने हिंदी में वे कौन कौन से हैं, उनके नाम देख लेते हैं एक बार। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है। आपने ये 6 सर्वनाम के मुख्य भेद हैं। और जब बात करें सर्वनाम के मूल भेदों की तो मूल भेदों के अंदर आ जाता है जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 2 आ गए, मैं, तू। निजवाचक में यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। और लास्ट में जो निजवाचक सर्वनाम होता है इसमें सिर्फ एक ही होता है, वो होता है आप।
क्या होता है आप है। तो इन शब्दों को मिलाकर टोटल शब्द हो गए 11। कितने हो गए 11। मैं तू दो, और दो होते हैं निश्चयवाचक के, दो अनिश्चयवाचक के, दो प्रश्नवाचक के, दो संबंधवाचक के और एक निजवाचक के। ऐसे टोटल मिलाकर जो हिंदी में सर्वनाम के जो मूल शब्द है ना, मूल सर्वनाम शब्द वो कितने होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं 11। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इनके बारे में ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें आएगा मैं, तुम, मैं, इन शब्दों का प्रयोग हुआ। किनका, मैं हुआ, तुम, इनका प्रयोग होगा। ठीक है। निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, मतलब जिसकी निश्चितता नहीं होती है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। यहाँ पे इसका एक सिंपल सा मेथड है क्वेश्चनवाचक को पहचानने का। यहाँ पे क्वेश्चनवाचक का चिन्ह मिलेगा, ऐसे चिन्ह मिलेगा वाक्य के अंतिम में। ठीक है जी। संबंधवाचक में है जो, सो। निजवाचक सर्वनाम में आप। निजवाचक सर्वनाम खुद के लिए प्रकट होता है, स्वयं, अपने के लिए, खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आज क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम के भेद हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम के भेद कितने हैं। अगर आपसे सिर्फ यहाँ ऐसे पूछे कि हिंदी में सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आपको बताना कितने, 6 भेद होते हैं। ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, अगर मूल सर्वनाम की बात करते हैं तो हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं 11। कितने हैं 11। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं 11। ठीक है जी, ओके, चलते हैं आगे। अब सर्वनाम के प्रकार पढ़ लेते हैं। सर्वनाम के जो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, उनमें से पहला भेद पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम उसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता, बोलने वाला होता है। जो वक्ता होता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। जो श्रोता है, सुनने वाला होता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिनके बारे में दोनों आपस में बात करते हैं, कोई तीसरा, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, वक्ता, बोलने वाला। इसमें होता है, इसमें मैं मिलेगा आपको, हम, हमारे, हमसे, ये शब्द मिलेंगे। ठीक है। मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, श्रोता। तो इसमें होता है तू, तुम, आप, अपने से बड़े के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और अपने छोटे के लिए तू, तुम का, ये शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है। अन्य पुरुष की बात करते हो, अन्य पुरुष में यह, वह, वे जो सजीव होते हैं, ठीक है, उनके लिए वे का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसके बाद में अपने एक कि मैं कल कक्षा में नहीं गया था। मैं कल कक्षा में नहीं गया था। रेखांकित शब्द में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा बताइए। इसमें होगा उत्तम पुरुष। क्यों, क्योंकि इसमें मैं आ रहा है। मैं किसमें, मैं कौन से सर्वनाम का भेद है। अभी आपने देखा कि मैं है वो प्रथम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में आता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं कि मैं कल तुम्हारे अंकल से मिला था। वाक्य में तुम्हारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है वक्ता के लिए, ऑप्शन बी है श्रोता के लिए, ऑप्शन सी है तीसरे पुरुष के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? श्रोता के लिए। किसके लिए? श्रोता के लिए। जो सुन रहा है ना उसके लिए बात कही जा रही है कि मैं कल तुम्हारे अंकल से, मतलब जो वक्ता हैं और श्रोता को बोल रहे हैं कि मैं कल तुम्हारे अंकल से मिला था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रोता के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वह आपके दोस्त हैं। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा अन्य पुरुष किसी और के लिए। तो बस दो व्यक्ति किसी अन्य पुरुष के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अन्य पुरुष होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंकल आप कब आए? तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्वनाम के दूसरे प्रकार की ओर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, कि जो सर्वनाम किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की निश्चितता का बोध कराते हैं वे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिनमें किसी निश्चय वस्तु का, प्राणी, स्थान का बोध कराते हैं, किसी की निश्चितता का बोध कराते हैं, उस सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह, वह, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। यह मेरा दोस्त है, वह मेरी गाड़ी है, यह मेरी कुर्सी है, यह मेरा पेन है। इनमें निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह मेरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं कि यह पेन मेरा है। ये निश्चयवाचक का उदाहरण नहीं है, ये सार्वनामिक का उदाहरण है। ठीक है ना, और यह मेरा पेन है, ये निश्चयवाचक का उदाहरण है। और इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। अगर ऐसे बूझता है कि यह पेन मेरा है, इसमें पेन की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर सार्वनामिक है, विशेषण हो गया यहाँ पर। ठीक है, और जब बूझे कि यह पेन, यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। उसके बाद बढ़ते हैं सर्वनाम के तीसरे प्रकार की तरफ। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, इसका निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि कोई आ रहा है, ये नहीं पता कौन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अनिश्चित वाक्य हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं कि दूध में कुछ पड़ा है, घी में कुछ मिलावट है, आज कौन सा दिन है, कोई पुकार रहा है। ये उदाहरण किसके हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। किसके? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं सर्वनाम के नेक्स्ट प्रकार की ओर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसे? कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के लिए प्रयुक्त होते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कौन, क्या, ये शब्द देखने के लिए मिलते हैं इसके प्रश्नवाचक के वाक्यों में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, आज घर कौन आया था, तुमने आज क्या पढ़ा था, आज कौन सा दिन है। जो क्वेश्चन प्रकट होता है ना जिन वाक्यों में, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम की को पहचानने की एक सबसे बेस्ट तरीका है कि इनके
वाक्य के अंत में क्वेश्चनवाचक चिन्ह मिलेगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, ये देखने को लिए ऐसा चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, जो शुरू में ही बता दिया था मैंने शायद। ठीक है, ये चिन्ह क्वेश्चनवाचक जो चिन्ह होता है ये चिन्ह देखने को लिए मिलेगा। प्रश्नवाचक के लिए देखो इनके सभी के अंत में लग रहा है ये चिन्ह, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बढ़ते हैं सर्वनाम के 5 प्रकार की तरफ। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वह वाक्य का कर्ता, कि जब वाक्य का कर्ता अपने लिए किसी भी कार्य करने को स्वयं या खुद आप, निजी, अपने कार्य, अपने आप इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ करता है, अपने निजवाचक सर्वनाम होगा। इसका मतलब क्या है कि जब वाक्य में कर्ता खुद के लिए शब्द प्रकट करता है, कोई भी कार्य को खुद पर लेता है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। और इनके वाक्यों में देखने के लिए मिलेगा स्वयं, खुद, आप, निजी, अपने आप, ये वाक्य देखने को ये शब्द देखने को मिलेंगे इन जैसे सर्वनाम के वाक्यों में। जैसे कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती हैं, क्या है? स्वयं धोती हैं, पर स्वयं मिल गया। मैं अपना खाना अपने आप बनाता हूँ, यहाँ पर अपने आप बन गया, मिल गया शब्द में। और मैंने अपनी गलती स्वयं मान ली, यहाँ पर फिर से स्वयं का शब्द का प्रयोग होगा। तो जब कर्ता स्वयं के लिए कोई वाक्य बोलता है, स्वयं कार्य का प्रधान होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए